कनश्री आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 10 अक्टूबर 2021। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और मेरी बात आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे कनश्री आचार्य लिखा हुआ है, देखो इस वीडियो के नीचे, वहां पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे गए। वहां पर वीडियोस ऑप्शन होंगे, वो क्लिक करने से आपको लास्ट जो वीडियो मैंने किया था उसके हिसाब से पीछे वाला सब वीडियोस आपको, वो पूरा चैनल आपको मिल जाएंगे। और इससे भी अच्छा है कि अगर आप फेसबुक में फॉलो करोगे तो वहां पर हर एक वीडियोस का अपडेटेड जो लिंक है वो दिया जाता है। तो और एक बात मैं बता दूं कि मेरे वीडियोस के आगे पीछे अगर किसी कंपनी का एड आप देखते हो उसको स्किप ऐड करो ताकि वो ऐड निकल जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कंपनीज जो है ये अपना वेबसाइट बनाया कि नहीं बनाया, चैनल यूट्यूब में आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे वीडियोस जो कैप्चर करके हमें इन्फॉर्म किए बिना, इन्फॉर्म नहीं किया लेकिन कैप्चर किया और इसके साथ अपना ऐड दे दिया। तो जो लोग इस तरह करते हैं, अगर आप जिस घर में रह रहे हो आप जानते नहीं, आपसे परमिशन लिए नहीं, कोई आकर वहां पर रहना शुरू कर दिया तो आप उसे किस नजर से देखोगे। तो ये कंपनीज जैसे कि मीशो, शॉपिफाई, ऐसा बहुत सारे कंपनीज आप देखोगे कि हम तो इतना नजर नहीं रख सकते और क्राइम ब्रांच जाना है तो जाना है करते करते देर हो रही है, पूजा भी आ गई, उसके बाद ही जाना पड़ेगा। तो इन लोगों के लिए एक्शन जितना भी हम ले, अगर गए भी और एक्शन भी लिया, लेकिन कहां तक, पुलिस कहां तक करेंगे। ये लोग इस तरह एक पैरासाइट की तरह होता है। पैरासाइट समझते हैं ना आप, अगाछा, एक बड़ा पेड़, उसके चारों तरफ बहुत पैरासाइट जन्म लेते हैं और उसी पेड़ को निचोड़ के थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करते हैं और जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की कंपनी जो है मीशो, शॉपिफाई एक्सेट्रा, जितने भी ऐड आप देखोगे, हो सकता है ये लोग किसी एक्टर एक्ट्रेस को लेकर भी ऐड करवा के यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो जरूर अपना दिमाग लगा के सोचना कि इस तरह का पैरासाइट जो होते हैं इनका सामान खरीदना कहाँ तक ठीक रहेगा, क्योंकि इसका नेचर ही तो इस तरह है, पैरासाइट की तरह है। चलो आज के टॉपिक में चलते हैं। वो ये है कि ये जो फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा कि नेचर जो है एक पॉजिटिव पावर है, इसमें एक शक्ति है जो हमें चला रही है। तो तंत्र सिस्टम क्या है, और तंत्र, ये जो कैप्शन आज है कि तंत्र में पानी का काम कैसे होता है। पहले मैं बता दूं कि ये जो ज्योतिष जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 12 हाउस है, इस 12 हाउस में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देकर अगर हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, लग्न होते हैं जो जिसके जरिए एक इंसान का टोटल एक्टिविटीज पता चलता है, और चंद्रमा जो है उसका माइंड होते हैं। तो इस चंद्रमा का पोजीशन देखकर हम बता सकते हैं, या बाकी प्लैनेट्स का जो पोजीशन देख के हम ज्योतिषी बनकर बता सकते हैं। इस 17 साल इस लैंड पे हूँ कि इसके लिए क्या बीमारी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये किस तरह का इंसान है, वगैरह वगैरह, ये हम कंफर्म कहते हैं। आज तक किसी ने काट नहीं पाया कि हमने गलत कह दिया, और चार्ज भी लेते हैं ज्यादा, तो और वो गाली देने की लायक है, ज्यादा फिजिक लेती हूँ ना। तो ये जो पोजीशंस होते हैं प्लैनेट की, चंद्रमा की, सोचो हाई टाइड मतलब ज्वार जब आते हैं तो उस टाइम पे, और पूर्णिमा या अमावस में देखना कि आर्थराइटिस जिनके पास है या जो लोग बीमार हैं उनके शरीर में तकलीफें बढ़ जाते हैं। क्यों? तब वो लोग सूखा खाते हैं। तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि क्यों डॉक्टर उस टाइम पे सूखा खाने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर के हिसाब से, क्योंकि आर्थराइटिस में सूखा खाना मतलब रोटी वोटी वगैरह, ज्यादा पानी नहीं है, इस तरह की फूड खाना अच्छा रहता है।
तो हम ज्योतिषी बनकर यहाँ से हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पृथ्वी में 70% तो पानी है। तो पूर्णिमा और अमावस्या में क्या होता है, चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज ये तीनों एक लाइन पे होते हैं, पोजीशन अलग अलग होते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में होता है। उसके वजह से पृथ्वी के ऊपर सूरज या चंद्रमा का जो अट्रैक्शन होते हैं, उसके वजह से ये जो पानी में उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं, वेव लहरें आते हैं, जो बड़े लहरें होते हैं वो आते हैं। तो अगर पृथ्वी जो ऐसे घूम रही है, वो हमारा अर्थ जो ऐसे घूमकर सूरज को रोटेट कर रहे हैं, तो उसमें इतने बड़े जो 70% पानी को हिलाने का जो ताकत सूरज या चंद्रमा में है, तो हमारे शरीर में जो 70% पानी है, पानी जैसे लिक्विड्स है, तो उसमें क्या रिजल्ट नहीं दिखेगा, जरूर दिखता है। और इसी की वजह से हमारे शरीर में जो पानी जैसे जो कुछ है उसमें भी खींच महसूस होते हैं। तो इसी के कारण शरीर में दर्द होते हैं उस टाइम पे, अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पर। तो चंद्रमा और सूरज दो प्लैनेट है हमारे ज्योतिष के हिसाब से, तो उसके जो खींच है, उसका जो इम्प्रेशन है, उसके वजह से शरीर में लहर तो छोड़ो, वो तो पृथ्वी की बात है, लेकिन हमारे ज्योतिष में जो कैलकुलेशन किया जाता है, तो प्लैनेट पोजीशन के ऊपर एक ह्यूमन बॉडी में उतार चढ़ाव आते हैं। अब इस चंद्रमा के पोजीशन से क्या क्या शरीर में होता है वो हम थर्ड वीडियो में बता रहे हैं। अभी इस वीडियो में बताएंगे कि पानी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं तंत्र में। पानी जैसे कि अ पार्ट ऑफ नेचर, पंचभूत का एक भूत है। मतलब पंचभूत में किति आप तेज मरुद्भम, उसमें आप मतलब पानी, जल। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ज्वार में, जैसे कि हम ज्वार में गंगा में जाते हैं, तो मुझे तैरना नहीं आता लेकिन काम की वजह से जाना ही होता है। तो जब पैर रखते हैं नीचे बहुत कुछ होता है, पैर में ऐसे कपड़े हो, बहुत चीजें हो, ऐसे गोल गोल करके पैर को जगह लेते हैं। तो ये जो घूमना पानी के अंदर जो ये रोटेट होता है, इसमें एक शक्ति पैदा होता है एक, और ज्यादा कहीं पर रोटेट हो तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होते हैं। अब पानी को स्प्लिट अप करते हैं, पानी में होते हैं H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का टेंडेंसी होता है नेगेटिव, ये है पोलर मॉलिक्यूल, मतलब पोलर मतलब समझा नहीं सकती, पोलर डिक्शनरी देख लो, ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ऑक्सीजन का मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनते हैं। तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव साइड है वहां पर हाइड्रोजन है। अब जब पानी को सोचो, एक नल का पानी, उसमें कुछ क्लस्टर होते हैं, मतलब डिवाइड, पानी के अंदर एक डिवाइड होता है, अणु जो होता है वो डिवाइड होता है क्लस्टर में। जो नल का पानी होते हैं, अगर कोई अंडर प्रेशर, उसमें 12 to 14 होते हैं वो क्लस्टर। और जो नॉर्मल पानी है, मैं इस तरह समझाऊं कि जब हम काम करते हैं ना, तो पानी को लेकर काम करते हैं, क्योंकि पानी को इस क्लस्टर में बदलना ये साइंटिफिक है। अगर पानी को हम अच्छी बात कहेंगे, जैसे कि अच्छे जगह पर, तीर्थ स्थान पर, अच्छे मंदिर के वहां जहां पर गंगा या कोई नदी है, देखना पंडित लोग, पुरोहित लोग मंत्र बोलते हैं पानी के सामने। उन्हें ये पता है, ब्राह्मण या पुरोहित होने की वजह से उन्हें ये पता है कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ इस किसी क्लाइंट से या जजमान से हम कुछ, जजमान के लिए, क्लाइंट के लिए कुछ करेंगे, उसके लिए दुआ मांगेंगे, वो पूरा हो सकता है।
और कुछ अच्छाई के लिए पानी के सामने बोलकर ये काम किया जाता है, जैसे कि तर्पण वगैरह कई काम पानी के सामने बैठ के किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पानी के सामने हम अच्छी बात बोले या कुछ बोले, वो फल देते हैं। उसका क्लस्टर जो, जैसे क्लस्टर में वो डिवाइड हो जाते हैं। दो पानी अगर ग्लास में हम रखे या एक मटके में, दो मटके में रखे, तो जिसमें हम अच्छी बात बोलकर रखेंगे उसका क्लस्टर में डिवाइड होना, और जहां पर जिस मटके में हम गाली देकर कि तू गंदा है, ये है, वो है, नेगेटिव बात बोलकर मटके के पानी में हम बोल दिए और रख दिए, तो उसका डिवाइडेशन इनटू क्लस्टर्स दोनों अलग होते हैं। ये है पानी का पावर जो तंत्र में लगाया जाता है, हम लगाते हैं उसको। दो पानी का जो अगर टेस्ट किया जाए, दो पानी को, कि एक पानी को हमने कुछ अच्छा बात करके किसी क्लाइंट के लिए अच्छा बोल के या मंत्र बोल के रख दिए, वो क्लाइंट के फेवर में जाएंगे। वो मंत्र वगैरह जो होता है वो तो हम तक ही रहेगा। और जो नेगेटिव है, किसी के लिए कोई खराब करना है, तो नेगेटिव जो है बोल के रख दिए, तो वो नेगेटिव, वो क्लस्टर में जो डिवाइडेशन, वो नेगेटिव शो करेंगे। और दोनों पानी को कोई जाके लैब में टेस्ट करवाएंगे तो दोनों का जो स्प्लिट अप है वो अलग ही नजर आएंगे। अगर 10 इंसान को आप लो, एक गिलास पानी को ऐसे पकड़ने के लिए बोलो, अगर गंगा से पानी लेकर आए तो ऐसे पकड़ने से जो वो क्लस्टर में डिवाइड हो जाएंगे, जो आप नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते। मतलब आप इसी तरह ये समझो कि अणु परमाणु में डिवाइड हो गए। तो 10 जनों को इस तरह हाथ में पकड़ा दिया और उसका जो क्लस्टर है वो चेक करवाओगे तो देखना 10 जनों के हाथ में जो पानी थे वो अलग अलग क्लस्टर फॉर्म कर गए अलग अलग से, मतलब फॉर्मेशन अलग अलग है जो नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अब उसी 10 जनों को आप क्या करोगे, जमुना नदी से पानी लेकर आओ और फर्स्ट, मतलब 10 जनों का जो फर्स्ट टाइम का जो जैसे डिवाइड हुआ था पानी, जमुना नदी से पानी लेकर आओगे तो वो एक ही तरह से डिवाइड होंगे। अगर ये ABCD करके 10 जन है तो 10 टाइप के ही, जहां से पानी लेकर आओ, कहीं से भी पानी लेकर आओ, उस पानी का जो डिवाइडेशन होगा इनटू क्लस्टर्स वो एक जैसे ही होंगे। बस 10 ही टाइप आपको मिलते रहेंगे। ये है पानी का कमाल, ये है एक मिस्ट्री। सच मानो तो ये मिस्ट्री नहीं है, ये साइंस बोलो या साइंस ना बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन यही शक्ति है, शक्ति का रूप है। कोई तांत्रिक पहले दिनों में जो अगर किसी ने कहा कि इस तरह पानी को इस्तेमाल करके तंत्र का काम कर रहे हैं या मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं पानी के सामने, शायद उन लोगों को ये पता होता है कि पानी के सामने बोलने से, इस तरह मंत्र पढ़ने से ये काम होता है, लेकिन क्यों होता है वो साइंटिफिकली उसको मालूम नहीं, क्योंकि एक पुरोहित के पास, एक पंडित के पास साइंस का नॉलेज होंगे ये हम आशा नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका कुछ अलग है। मैं करती आई हूँ ड्यूरिंग 17 ईयर्स, बस इसी को पकड़कर साइंटिफिकली, लॉजिकली, और इसीलिए क्लाइंट को जब मैं इस्तेमाल करती हूँ, मतलब क्लाइंट का काम लेती हूँ और उनका जो विश लिखने के लिए बोलती हूँ, कैसे क्या करना है ये लास्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। तो ये जो नेचर का जो 5 तत्व है, खेती, आप, तेज, मरुदभूम, 5 तत्व में 5 शक्ति है जिसको यूज करने का नाम तंत्र है। और इसी तंत्र सिस्टम को हम पानी को लेकर ही परफॉर्म करते हैं। पानी में जो शक्ति है उसको क्लस्टर में डिवाइड करना और उसको स्पिरिचुअलिज्म में लाना, तंत्र में लाना, ये हमारा काम होता है।
पानी का एक जैसे कि मेरे कुछ वीडियोस में मैंने क्लिपिंग दिया था कि पानी में काम कर रही हूँ, वो पिछले वीडियोस में देख लेना। तो पानी एकदम तंत्र सिस्टम में मैंडेटरी है। हमारे ब्रेन में जो है, ब्रेन में कई पार्ट्स है, हम समझते हैं ऑर्गन्स ब्रेन में जो डिवाइडेशन है, लेकिन एक्चुअली उसमें 80% वाटर फॉर्म में है। जैसे कि बॉडी में 70% वाटर बोला मतलब सिर्फ पानी नहीं है। अगर खून लो तो खून में भी तो बेस क्या है, वो तो पानी है, पानी जैसे है। जो सिक्रेशन हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म के लिए होते हैं तो वो पानी जैसी ही है। तो हमारे जो ये हाथ पैर हिला रहे हैं, ये जो जॉइंट कैसे हिला रहे हैं, इसमें तो पानी मतलब लिक्विड ही तो है। ये इस हड्डी से इस हड्डी अगर डायरेक्टली अटैच होता तो हिला नहीं पाते। तो इसी तरह ये जो पानी का फॉर्मेशन है हमारे बॉडी में और ब्रेन में जो 80% पानी है या पानी जैसे है, तो जब भी प्लैनेटरी पोजिशंस होते हैं तब भी हमारे सोच में कुछ परिवर्तन होते हैं। हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं गलत तरीके से। अगर हमारा बार्थ चार्ट में पोजीशन, प्लैनेट पोजीशंस नेगेटिव है, हम नेगेटिव काम करते रहते हैं, कुछ सोचे बिना समझे बिना। तो हर कर्म के पीछे हमारा ही हाथ होता है और फल जब हमें मिलते हैं हम चिल्लाते हैं हमें खराब फल क्यों मिल रहे हैं। भगवान इसके लिए जिम्मेदार है। भगवान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम मुझे हमेशा पूजा करोगे, माला चढ़ाओगे, खाने के लिए दोगे। अरे ये तो सोचो कि हम ये डील एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जो डील करते हो स्वार्थ के लिए कि हम पूजा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भगवान हमारे लिए सब अच्छा ही करेंगे। लेकिन भगवान ने तो ये डील एक्सेप्ट नहीं किया ना। शायद भगवान ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम ऑलमाइटी गॉड है तो तुम्हारा ये छोटा जो मिठाई आप दे रहे हो और एक गिलास पानी दे रहे हो उसमें मेरा क्या होगा। अगर हम ऑलमाइटी गॉड ही है तो ये जो प्रकृति हमने बना दिया है इसी में तो हम हैं। हमको इसमें ढूंढ लो, इस्तेमाल करो हमें। हम अगर ऑलमाइटी गॉड है तो आप कुछ दो या ना दो, हमारा जो खाना या पीने की अगर इंतजाम चाहिए हमें, वो तो हम खुद ही कर सकते हैं। तुम कब दोगे तो इसलिए हम थोड़ी ना बैठे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई घरों में अभी भी देखा जाता है कि नहा धोकर पहले पूजा और छोटे से ग्लास में पानी देकर एक दो मिठाई देकर बोलता है भगवान को अभी दिया, बहुत देर हो गई। मतलब उन लोगों के दिमाग में भगवान एक मूर्ति है, वो ये समझ ही नहीं सकते ऑलमाइटी पावर क्या होता है। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि हमारे माला ना देने से या उनका पूजा का ना करने से या फूल ना देने से या मिठाई या पानी ना देने से भगवान सूखा रह गए। भगवान को सही तरह से समझने के लिए शास्त्र में आना या किसी पंडित से या जो नॉलेज है, जिसके पास नॉलेज है उसके पास जाकर सोचना समझना चाहिए। जो चलते आए हुए है तो उसमें फॉलो नहीं करना है। तो पानी को लेकर इसलिए मैं ये जो समझाने की कोशिश की कि पानी में जो ताकत है वो तंत्र में हम इस्तेमाल करते हैं किस तरह, यही समझाने की आज बस कोशिश की। अगर अच्छा लगे तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।